बुलंदशहर पत्नी व 2 पुत्रियों ट्रिपल मर्डर का हत्यारा 25,000 रुपए का पुरस्कार घोषित। अपराधी सईद अहमद उर्फ सईद मेंटल थाना शिकारपुर पुलिस द्वारा गिरफ्तार। अवगत कराना है कि 2-3 मार्च 2021 की रात्रि में थाना शिकारपुर क्षेत्रांतर्गत मोहल्ला अम्बेडकर नगर निवासी सईद अहमद उर्फ सईद मेंटल पुत्र अब्दुल हफीज द्वारा रात्रि में अपनी पत्नी शकीला एवं 3 पुत्रियां रजिया उम्र 22 वर्ष, शबाना उम्र 16 वर्ष एवं सुल्ताना उम्र 20 वर्ष के सिर पर सोते समय हथौड़े से वार किए गए थे, जिसमें उसकी पत्नी शकीला, 2 पुत्रियां रजिया व शबाना की मृत्यु हो गई थी एवं सुल्ताना गंभीर रूप से घायल हो गई थी। उक्त घटना के संबंध में थाना शिकारपुर पर मुवस्सन 71/2021 धारा 302-307 भाग पंजीकृत किया गया था। उक्त अभियोग में नामित अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलंदशहर श्री संतोष कुमार सिंह द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री हरेंद्र कुमार के कुशल निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी शिकारपुर श्री जितेंद्र कुमार रस्तोगी के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक शिकारपुर श्री सुभाष सिंह को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए थे। अभियुक्त सईद अहमद उर्फ सईद मेंटल के निरंतर फरार रहने पर उसकी गिरफ्तारी पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलंदशहर द्वारा 25,000 रुपए का पुरस्कार घोषित किया गया था। थाना शिकारपुर पुलिस द्वारा निरंतर अभियुक्त सईद अहमद उर्फ सईद मेंटल की तलाश एवं गिरफ्तारी हेतु संभावित स्थानों पर दबिश दी जा रही थी कि अभिसूचना तंत्र से जानकारी प्राप्त हुई कि अभियुक्त सईद अहमद उर्फ सईद मेंटल पंजाब के जिला मोहाली में काफी दिनों से छिप कर रह रहा है तथा वहीं पर मजदूरी करता है। अभिसूचना के आधार पर दिनांक 2/1/22/2021 की रात्रि में प्रभारी निरीक्षक शिकारपुर सुभाष सिंह महफूज द्वारा तत्काल जिला मोहाली पंजाब पहुंचकर मानकपुर शरीफ दरगाह से अभियुक्त सईद अहमद उर्फ सईद मेंटल को समय रात्रि 1 बजे गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता एक बेस्ट सईद अहमद उर्फ सईद मेंटल पुत्र अब्दुल हफीज निवासी 9 अम्बेडकर नगर कस्बा व थाना शिकारपुर बुलंदशहर। हत्या का कारण उक्त घटना की जांच छानबीन एवं पूछताछ आदि से ज्ञात हुआ कि अभियुक्त सईद अहमद उर्फ सईद मेंटल अपनी पत्नी शकीला व पुत्रियों के चरित्र पर शक करता था तथा आए दिन इन्हीं बातों को लेकर उसके घर में झगड़ा होता था। इन्हीं कारणों से दिनांक 2/3/2021 की रात्रि में अभियुक्त सईद अहमद उर्फ सईद मेंटल द्वारा घटना को अंजाम दिया गया था। अभियुक्त सईद अहमद उर्फ सईद मेंटल द्वारा पूछताछ पर यह भी बताया कि उसका अपनी पत्नी की हत्या वर्ष 2015 में करने का इरादा था, परंतु उसको एक मस्जिद का निर्माण कराना था, इसलिए वे घटना को अंजाम नहीं दे सका था। अभियुक्त की गिरफ्तारी के संबंध में थाना शिकारपुर पर अग्रिम कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को मान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम ब्यूरो रिपोर्ट चंद्र। देखिए 2/3 की रात में 3रे महीने में मार्च में शिकारपुर कस्बे में सईद मेंटल नाम के व्यक्ति ने अपनी पत्नी और 3 बेटियों के सिर पे घातक चोट पहुंचाई थी, जिसमें पत्नी और 2 बेटियों की मृत्यु हो गई थी, तीसरी गंभीर रूप से घायल थी, जो बाद में उपचार के दौरान ठीक हुई। और इन सब की हत्या करने के बाद ये अपराधी घर से फरार हो गया। इसने अपना मोबाइल फ़ोन अपने घर पे ऑफ कर लिया था। लगातार हमारी टीमें इसकी तलाश कर रही थी, क्योंकि यह किसी के भी संपर्क में नहीं था, तो कहीं से भी लोकेशन मिलने की संभावना नहीं बन पा रही थी। अलग अलग स्थानों के जहाँ जहाँ पहले पूर्व में भी ये कभी आया गया था, या जो रिश्तेदारियां थी या जो जमात आज चल रही थी, जैसी जब सूचना प्राप्त हो रही थी उसके अनुरूप इसकी तलाश के लिए लगातार हमारी 3 टीमें प्रयास कर रही थी। इसी क्रम में ये तथ्य जानकारी में आया कि आज से लगभग 20 साल पहले ये पंजाब के मोहाली जनपद में ईंट भट्ठों पे काम करता था। उस अनुसूचना को विकसित करते हुए हमारी टीम मोहाली पंजाब में लगाई गई और वहाँ पर ये एक सनी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, बिल्डिंग आज बन रहे थे, वहाँ पे लेबर के रूप में काम कर रहे थे और वहाँ से पुलिस के द्वारा इन्हें गिरफ्तार किया। सर इस बीच में कहाँ रहे? नहीं, ये इसका कहना है कि ये काफ़ी दिन गाजियाबाद, दिल्ली और अन्य स्थानों पे रहा। कुछ दिन इसने भिखारी बन के भीख मांग करके जीविकोपार्जन किया। बाद में ये मोहाली चला गया, जहाँ पहले ईंट भट्ठों पे काम करता था। वहाँ एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा मकान निर्माण का काम चल रहा था, जहाँ ये लेबर के रूप में काम करने लगा। बातचीत के दौरान इसने बताया कि पत्नी की चरित्र पर इसे शक था और बहुत दिनों से लगभग 2015 से ही
वह पत्नी की हत्या करना चाहता था। दोनों बेटियां, तीनों बेटियां इसकी उसमें सहयोग करती थी पत्नी को। इसका बड़ा बेटा भी सहयोग करता था। बड़ा बेटा वहाँ नहीं था, इस वजह से वो बच गया। तो इसको अपने किए पे कोई पछतावा नहीं है। फिलहाल हम लोगों ने इसे गिरफ्तार कर लिया है, जेल भेज रहे हैं और वैधानिक कार्रवाई अदालत से की। बरामदगी क्या क्या हुई है? नहीं, इसका जो जिस छड़ से इसने हत्या की थी और लोहा के डंडा और धारदार हथियार, वो उसी समय मौके से बरामद हुआ।